नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं 9 तपा के बारे में। 9 दिनों का एक ऐसा समय जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रकृति के लिए यह समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि 9 दिनों में धरती जितनी तपेगी, आने वाला मौसम उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इन 9 दिनों में धरती अगर नहीं तपती है तो मौसम की मजबूती उतनी ही कमजोर हो जाती है, मतलब कि मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। हम जानते हैं कि अभी भी उत्तर भारत में तो मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। कभी अचानक से तेज गर्मी, कभी धूल भरी आंधियां, कभी बहुत ज्यादा लू हमें देखने को मिल रही है, कभी अचानक से बारिश देखने को मिल रही है और कभी तो ओले गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा अजीब सा मौसम यहां पर देखने को मिल रहा है। इस अजीब से मौसम में ये 9 दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 9 तपा की। 9 तपा की शुरुआत होती है जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव अग्नि के कारक हैं और रोहिणी नक्षत्र जो है शीतलता का कारक है। ऐसे में सूर्यदेव जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस शीतलता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी देखने को मिलती है, बिल्कुल स्ट्रेट किरणें देखने को मिलती है, जिससे कि टेम्परेचर जो है पृथ्वी पर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वातावरण बिल्कुल अलग तरह का बिहेवियर लेकर के चलता है। ये 9 दिन जो हैं ये शुरू हो जाते हैं सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र के साथ ही। इस बार जो ये 9 तपा का पीरियड हमें देखने को मिलेगा ये इस मई के अंतिम दिनों में देखने को मिलेगा। 25 मई 2026 को दोपहर के समय में सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 8 जून 2026 तक सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। ये 15 दिनों में से शुरुआत के 9 दिन, मतलब कि 25 मई से लेकर के 2 जून तक का जो समय है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। इन 9 दिनों में जितना अच्छे से अच्छी धूप आए, बिल्कुल बारिश ना देखने को मिले, वो समय काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। 9 दिनों में अगर बारिश आ जाए तो फिर आने वाले समय में कई सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। 9 तपा का ज्योतिष में भी अपना एक आधार है। ज्योतिष में भी कुछ गणनाएं 9 तपा के माध्यम से करी जाती हैं, वो भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं कि क्या क्या कुछ हमें 9 तपा के दिनों में देखने को मिलेगा। देखिए, इस 9 तपा की इक्वेशन से 3 चीजें हमें बड़ी क्लियर पता चलती हैं कि आने वाले समय में हीट वेव के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लू चलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 9 तपा में टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से 5 डिग्री तक और कभी कभी 7 डिग्री तक भी बढ़ जाता है। ऑलरेडी हमारे इस तरफ देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर भी टच हो रहा है कहीं कहीं तो। और ऐसे में 9 तपा का जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, इसमें डेफिनेटली गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। तो जब ये गर्मी बढ़ रही है तो हीट वेव, मतलब कि लू और काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कई सारे लोग गर्मी की वजह से बीमार हो जाएं, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ फायर इंसिडेंट होने के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। आग की घटनाएं यहां पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि विस्फोटक घटनाएं या फिर फैलने वाली आग ज़्यादा दिखाई देती है, जिसमें कभी कभी जंगलों में लग जाती है आग। आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि जंगलों में आग लग गई। डेफिनेटली इन 9 दिनों में इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। इस बार जो ग्रह स्थिति बन रही है इसमें आग की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। वो सभी व्हीकल जो CNG से हैं, जो या फिर आपके काफ़ी ज़्यादा हीट में रहते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें ताकि आपको आपकी गाड़ी के साथ किसी तरह का नुकसान ना देखने को मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिल रही है हीट की वजह से। तो अगर आपकी गाड़ी में भी हीट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर पानी की वजह से परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब कि पानी की कमी का एक मुख्य कारण इस 9 तपा के समय से शुरू हो जाता है। इस तरह के योग बनते हैं। बहुत सारे लोग सूखे की वजह से भी परेशान हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी परेशान हो जाते हैं।
नौतपा के समय में कहा जाता है कि आपको शरीर में पानी की मात्रा बराबर रखनी चाहिए, आपका गला ना सूखे, आपका होठ ना सूखे, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं, नॉर्मली जितना पानी लेकर के चलते हैं उससे डबल मात्रा में पानी आपको लेकर के चलना चाहिए, ताकि आपकी यात्राएं आराम से हो, आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा नौतपा के समय में फूड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। आप देखिएगा कि नौतपा के आसपास से ही खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाएंगे। खाने पीने की चीज़ों की वजह से परेशानियां थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा शुद्ध देखने को नहीं मिलती। इस बार का नौतपा जो है वो अशुद्धि को लेकर के ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि चीज़ों में मिलावट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं पर मिलावटी फूड की वजह से भी कोई कंप्लेन हो, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा खराब हो, तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। नौतपा में कहा जाता है कि मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अगर बारिश हो जाए तो फसलों को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से किसान थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और किसानों के नुकसान होने की वजह से अगेन मार्केट में फूड को लेकर के और फूड प्राइसिंग को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां हमें ज़रूर देखने को मिलती है। तो इसीलिए नौतपा का ये समय हर तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट समय बनता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ एशिया की तरफ भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन कंट्रीज़ पर नौतपा की इक्वेशन जो है वो बड़े पैमाने पर काम करती है और इन कंट्रीज़ पर नौतपा का प्रभाव काफ़ी मायने रखता है। नौतपा में शुरुआती 4 दिनों का समय काफ़ी ज़्यादा विशेष होता है। इन 4 दिनों में अगर आपको कहीं पर भीषण बारिश देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश अगर इन 4 दिनों में, मतलब कि 25, 26, 27 और 28 तारीख को अगर आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश देखने को मिल रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपका आने वाला जो मौसम रहेगा, आने वाला जो मानसून सीज़न रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लेकर के आएगा। इस मानसून सीज़न में बीमारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नौतपा के अंतिम दिनों में जब बारिश होती है तो वहां पर कहा जाता है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ जाएंगे और अचानक से फूड को लेकर के कोई ना कोई क्राइसिस देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं फूड की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर कहे जाते हैं। इंसानों के लिए, खासकर मानव जनजाति के लिए कहा गया है कि नौतपा के इन 9 दिनों में, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर भी पेशेंस खत्म होता है, दिमाग में अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, हम इम्पेशेंट होते हुए नजर आते हैं, आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। अगर इन नौतपा के दिनों में आपने भी अपने आप को बैलेंस रख दिया, अपना टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखा, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके चले, तो फिर आपको भी इसके नुकसान से बचने में मदद मिलती है। पब्लिक अनरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पब्लिक किसी न किसी चीज़ को लेकर के विरोध प्रदर्शन करें, तो इस तरह के योग नौतपा के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि नौतपा में अगर किसी चीज़ को लेकर के कोई चिंगारी भड़क जाए तो ये चिंगारी लंबे समय तक इसका प्रभाव बना करके रखती है। मतलब कि नौतपा के इन 9 दिनों में कोई भी अगर मुद्दा उठता है तो इस मुद्दे का प्रभाव विश्व पर बड़े लंबे समय पर देखने को मिलेगा, बहुत लंबे समय तक इसकी चर्चाएं होंगी। इस तरह के योग भी बनते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि नौतपा में आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए, खासकर वो सारी चीज़ें जो शरीर को ठंडा रखे, जो मस्तिष्क को ठंडा रखे, मन को ठंडक पहुंचाए, उन चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। नौतपा में आप सभी अपने कर्मों को भी सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी शरीर की एनर्जी को भी पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ मौन धारण करके, मेडिटेशन करके नौतपा में सूर्य की तपिश से आप भी अपने आप को बचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि नौतपा के 9 दिनों में आप सभी अपना पूरा ध्यान रखेंगे, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे। हमें पता है कि चंद्रमा की शीतलता खत्म हो रही है, यहाँ पर रोहिणी का स्वरूप जो है वो अग्रेसिव होगा, पर इस अग्रेशन में अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर लें तो अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नौतपा हमारे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए पूरी तरह से अच्छा जाए, हमारी पृथ्वी के लिए पूरी तरह से अच्छा जाए। वातावरण जो कि पूरी तरह से इम्बैलेंस चल रहा है
वो बैलेंस हो जाए, चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। इन 9 दिनों की गर्मी आने वाले मॉनसून को अच्छा करे और पृथ्वी पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।